इंसाइडर के एक व्यक्ति एक पेड़ मुहिम ने अब तेज़ी पकड़ ली है और इस मुहिम से अब आम जनमानस भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर लिबर्टी कॉलोनी पार्क के जो यहाँ के निवासी हैं वो लोग इस बंजर और बदहाल पार्क को हरा भरा बनाने के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये हैं तस्वीरें, यहाँ तस्वीरें देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं। सर ये बताइए कि इसका महत्व कितना है आपके जीवन में? जी, ये वृक्षारोपण पर्यावरण को सब कुछ प्रदान करता है। इसी से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसी से हमें जीवन मिलता है। ऑक्सीजन ही जीवन है, तो बिना वृक्ष के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। 5 तत्व हैं हमारे पूरे जीवन में: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। उसमें जो मूलभूत है, ये जीवन देने वाला हवा यानी आकाश तत्व है, जिसके सहारे ही हम कुछ कर सकते हैं। तो ये वृक्ष हमें पूरा जीवन देता है। इसके बिना पूरे इस सृष्टि का जीवन अधूरा है। कोई भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। सर, वृक्ष लगाना जितना ज़रूरी है उतना ही उसे बचाना भी ज़रूरी है, लेकिन लोग लगा करके भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने है। एक जो डेली इंसाइडर की मुहिम भी चल रही है, एक व्यक्ति एक पेड़, उसकी मैं सराहना करता हूँ। और जो मुहिम आपने छेड़ा कि उसको लगाना और बचाना, लगा तो सब लेते हैं, तमाम बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं, पेड़ लगाते हैं कुर्ता पजामा पहन करके, उसके बाद देखने तक नहीं कहाँ लगाया था पेड़। तो इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी से हम लोग जो काम करते हैं, अच्छा करते हैं, हम लोग बचाएंगे भी और इसको बड़ा करके बढ़िया ऑक्सीजन मिले तो हमारे सबके यहाँ शुद्ध वातावरण मिलेगा। इस मानस कॉलोनी का आज यहाँ फैजाबाद ये इस बंधा के किनारे पार्क में आई हुई हैं, और ये मानस कॉलोनी है। बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं, आशीष जी भी हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं और इस पार्क को मेंटेन भी करने का हम लोग काम करेंगे। मैं इंदिरा नगर आवासीय महासमिति का महासचिव भी हूँ और मेरा दायित्व भी है सभी पार्कों को अच्छा रखना भी होता है। और ये मुहिम बहुत अच्छी है, एक व्यक्ति एक पेड़ की। आज देखो ये चित्रकूट वंशज के लोग भी पधारे हुए हैं, उनके सौजन्य से काम हो रहा है। तमाम बहनें माताएं, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और ये इन आपसे भी मेरा अनुरोध है, चैनल से भी अनुरोध है कि यहाँ पर भी जागरूकता पैदा करनी है और पार्क का मेंटेनेंस कभी कभी बीच आना भी जरूरी होगा कि यहाँ पेड़ बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। यदि नहीं बच रहे हैं तो आप सब हमको हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चा वहाँ पेड़ लगाए थे, आपने वहाँ सही नहीं किया, वहाँ पे पानी डाला, तो ये भी सब हम सबका दायित्व है समाज का। तो मैम, आपके जीवन में वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं? हमारे जीवन में वृक्ष का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। अभी कोरोना काल की वजह से हमें अपने ऑक्सीजन के लिए वृक्षों की आवश्यकता थी, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई थी। इसकी वजह से हमें अपने वृक्ष के लिए ध्यान देना पड़ा और हम लोग जागरूक हुए कि धरती को ना वृक्ष की बहुत ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है। पानी जब भी बचेगा जब हमारे यहाँ पे वृक्ष ज़्यादा होंगे। इस वजह से हम लोगों ने सबने तय किया कि हम लोग ना हर साल में एक बार जरूर ही वृक्षारोपण करेंगे। और आज हमारी संस्था JB चित्रकूट मंदिर ट्रस्ट द्वारा सारे जगह पे वृक्षारोपण हो रहा है, जिसमें इस एरिया के सभासद मनोज अवस्थी ने भी बहुत सहयोग दिया। धन्यवाद। ये वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के अंदर पर्यावरण का आप ध्यान रख रहे हैं, गर्मी होती जा रही है। वृक्ष जो है वायु भी देते हैं और इससे जो है लगने के बाद में कम से कम एक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता है स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ पर्यावरण के लिए और मनुष्य जाति के लिए वृक्षों का लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपील करता हूँ सभी से, संस्था के नाते, व्यक्तिगत नाते, कि सब लोग पेड़ लगाएं और इससे बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैम, डेली इंसाइडर की इस मुहिम को आप किस तरह से देखती हैं? ये तो बहुत ही अच्छी मुहिम है। अगर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता ही ना पड़े। और जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोग की मृत्यु हुई है, आज अगर ऐसा ही शुरू से होता तो वास्तव में कोई ज़रूरत ना पड़ती इस, और बहुत ही अच्छी मुहिम है। डेली इंसाइडर के बैनर तले यहाँ के लिबर्टी कॉलोनी के जो निवासी हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इस पार्क को बहुत ही ज़्यादा हरा भरा बनाना है और उसके अलावा इस पार्क के लिए बहुत कुछ करना भी है। मैम, आप डेली इंसाइडर की इस मुहिम को किस तरह से देखती हैं? पेड़ लगाना सभी को चाहिए, ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बच्चों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। केवल बड़े ही नहीं, बच्चों को भी पेड़ लगाने की शिक्षा देनी चाहिए, तो जिससे इस पेड़ों को जो बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, जनजीवन में सुधार होगा। बस यही दृष्टि है। सर, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए?
लोगों को जागरूक करने के लिए पहले तो उन्हें, जैसा कि डेली इनसाइडर ने मुहिम चलाई है, और इसमें साथ में हमारे जेबी चित्रगुप्त मंदिर यानी कि जवाहर भवन चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है, जिसमें इस मुहिम में ये कहा गया कि हम पूरे लखनऊ के अंदर जितने भी पार्क हैं उसमें हम इन पेड़ों को लगाएंगे, जिससे कि वहाँ जनमानस में ये प्रचारित हो कि पेड़ हमारे लिए कितना एसेंशियल है, कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पेड़ से ही हमें सब चीज़ें मिलती हैं। जो आज आप देख रहे हैं बारिश कितने दिनों से नहीं हुई है लखनऊ में, लोग त्राही कर रहे हैं, और यही अगर हमारा पेड़ हम लगाएंगे तो जिससे कि संचय होगा जल का और वो आगे और बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पेड़ लगाना जितना ज़रूरी है उतना बचाना भी ज़रूरी है, और यहाँ के निवासियों को ये बात पता है कि पेड़ लगाना भी ज़रूरी है और बचाना भी ज़रूरी। सर, आप किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हैं? ये गुलमोहर का, गुड़हल का। सर, पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है आपके जीवन में? बहुत ज़रूरी है, यही तो हमारा जीवन है। इस जीवन के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। सब पेड़ पौधे सूखे जा रहे हैं, पानी बरस नहीं रहा। पानी बरसना इन्हीं लोग की वजह से पेड़ पूरा पौधा सूख रहा है, सूखा पड़ जा रहा है। बारिश से सब पेड़ कट गए हैं, जंगल वंगल सब पूरा जल रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है। इसी वजह से पेड़ बचे नहीं हैं, जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। जी, तो लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, और जो पेड़ लगा भी रहे हैं वो उसे भूल जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी का जो जीवन है वो नष्ट होते जा रहा है। मैम, आप किस चीज़ का पेड़ लगा रही हैं? ये लेमन का है, नींबू का पेड़ है। एंड आई थिंक कि पेड़ लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, और जितने भी एयर पोल्यूशन है और सॉइल पोल्यूशन है, इवन कोई भी इन्वायरमेंट में कैसे भी पोल्यूशन है, उसको प्रिवेंट करने के प्लांटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो रिक्वायर्ड है। और जितने प्लांट्स लगेंगे उतने ही हमें सारे तरह के पोल्यूशन, इरोजन सबसे हमको प्रिवेंटेशन होगी। तो एक प्लांट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हर पर्सन एक प्लांट लगाने की सोच ले तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट, यूनिवर्स सब बच सकता है। सो वी शुड फोकस अबाउट दैट ऑल्सो। थैंक यू। मैम, पेड़ लगाना ही नहीं, उसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है। डेली इनसाइडर की इस मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं? जी, हर व्यक्ति को जो पेड़ लगाए उसको ये भी है कि अपने उस लगाए हुए पेड़ की सुरक्षा करे जब तक वो थोड़ा पनप ना जाए जी, क्योंकि पेड़ लगा देने के बाद उसके बाद हम भूल जाएंगे तो कहीं जानवर खा लेगा, कहीं कुछ। तो पेड़ लगाने का जो हमारा जो अभियान है वो सफल नहीं हो पाएगा। सिर्फ पौधा रोपण करना ही नहीं बल्कि उसका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। तो केवल पौधारोपण करना ही ज़रूरी नहीं है, उसका संरक्षण करना भी बेहद ज़रूरी है। सर से पूछते हैं कि उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वृक्ष लगाना। मैं अरुणेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मैं समाधान पर्यावरण से हूँ। और जब पेड़ पौधों की बात होती है तो अब इस समय ये आ गया है कि हमें पूरे प्रकृति की बात करनी होगी। प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो इस ज़मीन की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, और ज़मीन के नीचे जो जल है उसकी भी बात करते हैं। तो इन तीनों विषयों पे सोचना होगा। प्रकृति की बहुत लूट हो चुकी है, जल का बहुत दोहन हो चुका है, जल कितना नीचे जा चुका है। तो हमें विशेष अब जो है आंदोलन के रूप में ये कार्य करना होगा। वृक्षारोपण, जब वृक्ष होगा तो जल होगा, ज़मीन में वृक्ष होगा तो वायुमंडल बहुत शुद्ध होगा। क्योंकि आपने पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में बड़ी कहानियां हैं, कितना प्रदूषित हो चुका है। गार्बेज वगैरह देखिए, कूड़ा जगह जगह कूड़ा करकट रहता है। तो पेड़ पौधों के कार्य के साथ साथ जल पे कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जल की ज़मीन के नीचे इतना जा चुका है, मैं उस पर विशेष रूप से काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कार्य किया है जल को बचाने के लिए। जल के लिए जो वाटर रिचार्ज, आजकल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा अभियान चल रहा है भूजल पे। अभी भूजल सप्ताह 16 तारीख से 22 तारीख तक था। तो मैं उस फील्ड में अवेयरनेस का भी काम करता हूँ, साथ ही मैं पिट बनाने में मदद भी करता हूँ। अगर कोई चाहता है रिचार्ज पिट बनाने में भी मदद करता हूँ। जब पानी की बात आती है तो पानी के प्रबंधन के लिए भी 3 चीज़ें हैं। एक तो आप अपने घर में अपने रोज़मर्रा प्रयोग में कितना जल बचा सकते हैं आप देखिए, और दूसरा ये होता है कि जल संरक्षण, जैसे ज़मीन के अंदर जल संचयन और जल के बारे में रिचार्ज पिट की मैंने बात की। तीसरी चीज़ है कि आप जल को रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मैंने अपने घर में कर रखी हैं। रिसाइकिल मैं आज की इस डेट में 500 लीटर पानी रोज़
रिसाइकिल करता हूँ। अपने घर का यूज़ का 80% पानी लगभग मैं यूज़ करता हूँ। मैं इस स्थिति में कितना खर्चा आता है? इस पिट के बनाने में मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग है ये आपकी चीज़। पूरे जीवन आप पर डे 500 लीटर बचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप 600-700 लीटर यूज़ कर रहे हैं, 500 को रीयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आपके घर में वॉशिंग मशीन कितना पानी खाता है, आपके घर में टॉयलेट का फ्लश कितना पानी खाता है। अगर इसी तरह हम पानी बहाते रहे, आज से 50 साल पहले अगर हम जाएं तो देखें न लैट्रिन के पानी था, ना तो हमारा जो है वॉशिंग मशीन का इतना पानी का दुरुपयोग होता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल का बचाना, जल का जो मैंने कहा घरेलू उपयोग में आप अपना जल बचाने का सोचें, हर कदम कदम पे सोचना होगा कैसे बचाएं। दूसरी चीज़ आपका जल रिचार्ज, जल संचयन हमने कहा ये घर घर में करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि जल इतना नीचे जा चुका है कि अगर सरकार बाध्य हो जाएगी, उसे जल मिलेगा नहीं, तो वो कल कह सकती है कि भाई हम मीटर लगाएंगे, 100 लीटर से ज़्यादा पर परिवार नहीं दे पाएंगे, पानी है ही नहीं। तो इस सब के लिए व्यक्ति को विशेष आगे आना होगा। हर घर में अब ज़रूरत हो गई है रिचार्ज पिट की। रिसाइकिल की भी बात कर रहा हूँ। रिसाइकिल हमारे घर में 600-700 लीटर पानी यूज़ होता है। मैं 500 लीटर पानी रोज़, 200 लीटर मैं किसी को दे सकता हूँ। कोई मकान बना रहा हो, मैं उसे 200 लीटर दे सकता हूँ रोज़। तो ये स्थिति, इसमें कोई खर्चे नहीं है। चाहे रिचार्ज पिट की बात करिए, चाहे आप रिसाइकिल पिट की बात करिए सिस्टम की, और ये पूरे खर्चे इसमें 15 से 20 हज़ार के अंदर आपका हो जाएगा। अब सोचिए कि 15 से 20 हज़ार खर्च करके आप पूरे जीवन के लिए एक इतना बड़ा काम करके जाएंगे, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो ये तीनों बिंदुओं पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने खुद पहले अपने घर में बनाया ताकि मैं दूसरों को बता सकूँ, और तीनों चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। खास करके वृक्ष पे तो बहुत अच्छा मैं खुद कलम करता हूँ। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में पूरी कलम करता हूँ। इस समय मेरे पास कलम किए हुए कम से कम 150-200 पौधे हैं, तो मैं देता भी हूँ। पर्यावरण दिवस पे मैं स्टॉल लगाता हूँ 3 दिन, फ्री डोमेस्टिक और मेडिसिनल प्लांट्स भी बांटता हूँ। इसीलिए आप सभी लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं और बुलाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो पर्यावरण को बचाना जितना ज़रूरी है, उतना ही पानी को बचाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर और लोग भी हैं, वो भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो उनसे भी पूछ रहे थे कि उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वृक्ष। मैम, आपके जीवन में पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं और आप किस चीज़ का पेड़ लगा रही हैं? ये है, देखिए फूल का पेड़ है। ये पौधे जो हमने रोपे हैं, ये फल देंगे और फूल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, और जब तक अपना जीवन है हम इसमें जल देंगे और ये हमें जीवन देंगे। इसलिए हम लोग ये पौधे बो रहे हैं। लोगों को इसके लिए जागरूक करना कितना ज़रूरी है, और आप डेली इनसाइडर की इस मुहिम को किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए हम लोगों को कि जीवन हमारा सिर्फ पेड़ और प्रकृति से ही है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम। तो जो यहाँ के निवासी हैं, उनको ये बात पता है कि वृक्ष को बचाना जितना ज़रूरी है, उतना ही उसे लगाना भी ज़रूरी है, और उसके अलावा जो पानी है उसे भी बचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, उससे भी पूछ लेते हैं कि उसे पेड़ लगाना कितना अच्छा लगता है। बेटा, आपको वृक्ष लगाने कितने अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे। आपने कभी कोई पेड़ लगाया है और उसे बचाया है? आप उसमें पानी देते हो? हाँ। तो बच्चों को भी पता है कि वृक्ष लगाना ज़रूरी है, उसे बचाना ज़रूरी है। सर, आपके जीवन में वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बचाना, इसकी संख्या बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी वृक्ष बचाना ज़रूरी है और लगाना भी ज़रूरी है। मैम, डेली इनसाइडर की इस मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया है, ये डेली इनसाइडर की मुहिम बहुत अच्छी है। पेड़ लगाना जितना ही आसान है, उतना ही इसकी देखभाल बहुत आवश्यक है। इसकी देखभाल की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि जब तक पानी नहीं देंगे, इसको पूरा कचरा नहीं साफ़ होगा, नहीं होगा। तो ये जो पार्क के आसपास लोग रहते हैं, उनका भी दायित्व है कि वो लोग इसको देखें। जो लगाने वाले वो तो लगा के चले गए, कभी आए कभी नहीं आए, बट यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको देखें। सर, आपने ये वृक्ष लगाया है, लेकिन इसे बचाएंगे किस तरह से? बचाने का दायित्व तो यहाँ के आसपास लोगों का ही है, तो हम लोग जाकर बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, तो नहीं बचा सकते हैं। लेकिन पेड़ों को बचाने का दायित्व तो में ज़रूर सोचना चाहिए आदमी, क्योंकि पूरा विश्व ही इस समय जो है पर्यावरण के उससे जो है जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो इनका अस्तित्व खतरे में आ गया है।
तो इसलिए अगर ये चीज़ कंसेप्ट जो है अगर सारा आदमी समझ लेगा तो स्वतः ही वो अपने आप जो है इसकी अपनी जिम्मेदारी समझ करके करेगा। तो हमारा तो ख्याल ये है कि हर एक आदमी के प्रत्येक जो नागरिक का ही ये दायित्व है कि वो पेड़ को लगाए और उसको बचाए। तो एक व्यक्ति एक पेड़, एक व्यक्ति एक पेड़, एक व्यक्ति एक पेड़, एक व्यक्ति एक पेड़। तो डेली इंसाइडर की मुहिम एक व्यक्ति एक पेड़ के बैनर तले लोगों ने भारी मात्रा में यहाँ पर वृक्षारोपण किया है और उन्होंने लोगों को जागरूक करने का भी सोचा है कि जो लोग वृक्ष लगाते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं कि उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है, तो उनको जागरूक भी कर रहे हैं और भारी मात्रा में वृक्षारोपण कर रहे हैं और ये जो बंजर पार्क है इसको हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।